How are you all? I hope you all are good. Welcome to InfoPJ, our book series of Magic Mind from Galaxy Publication. एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी 8th क्लास की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसकी सीरीज को हम कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे. नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 9, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं. जैसे many words in English often confuse the children because they sound same but have different meaning. अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन जिसकी सेम होती है, सुनने में सेम लगते हैं बट उनके डिफरेंट मीनिंग्स होता है. जैसे फर्स्ट है आपका असीट. अब असीट का मतलब क्या होता है, कंसेंट. कंसेंट का मतलब होता है किसी से जो है क्या मांगना, अनुमति मांगना एक तरीके से, राइट. और एक्सीड का मतलब, अब असीड और एक्सीड एक आपको वर्ड कैसे लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं बट दोनों का मतलब कैसा है, डिफरेंट है. जैसे असीड का मतलब क्या होता है, किसी से अनुमति मांगना, राइट. एंड एक्सीड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ना. नाउ सेकेंड वन इज, एक वर्ड है आपका एक्सेप्ट और एक वर्ड है आपका एक्सेप्ट. एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों ही वर्ड कैसे लग रहे हैं आपको, सेम लग रहे हैं बट क्या है, स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है. एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकार करना, राइट, स्वीकार कर लेना कि आई एक्सेप्ट इट. नाउ एक वर्ड है आपका एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़कर, अदर देन यानी कि उस चीज को छोड़कर बाकी कोई भी चीज. थर्ड है आपका, एक वर्ड है आपका कोर्स और इसको भी कोर्स ही बोलते हैं. नाउ स्पेलिंग भी दोनों की डिफरेंट है एंड दोनों का मतलब भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है. ये कोर्स है, इस कोर्स का मतलब है रफ यानी कि खुरदुरा या फिर अधूरा, राइट. एंड ये जो कोर्स है ये आपका सिलेबस, जैसे आपकी बुक्स वगैरह है 8th क्लास का जो भी सिलेबस है उसको क्या बोलते हैं, उसको कोर्स बोलते हैं. नाउ फोर्थ वन इज, ये भी आपका प्रिंसिपल है वर्ड एंड ये भी आपका प्रिंसिपल है बट दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है. ये प्रिंसिपल है, जैसे आप लोगों के स्कूल में प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, कॉलेजेस वगैरह में प्रिंसिपल्स होते हैं. और ये जो प्रिंसिपल है PLE वाला जो लास्ट में आता है, इसका मतलब होता है कोई भी सिद्धांत या फिर लॉज ऑफ रूल्स या फिर रेगुलेशन वाला जो सिद्धांत वगैरह वाले जो लॉज वगैरह होते हैं वो प्रिंसिपल है ये. नाउ फिफ्थ वन इज रिफ्यूजी एंड ये क्या है, रिफ्यूज. अब रिफ्यूजी और रिफ्यूज का मतलब, दोनों का मतलब अलग है. रिफ्यूजी का मतलब होता है शेल्टर. शेल्टर का मतलब होता है कहीं पर भी आश्रय लेना या फिर सुरक्षा. जैसे कहीं पर भी आपका जो है क्या होता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो लोगों को क्या करते हैं, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है. तो रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह होती है जहाँ पर उनको सुरक्षित जगह पर रखा जाता है. तो ये वो वाला है आपका. नाउ ये क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, किसी भी चीज को अस्वीकार करना. सिक्स्थ इज, ये भी रूट है आपका वर्ड और ये इसको भी रूट ही बोला जाता है बट दोनों की स्पेलिंग कैसी है, डिफरेंट है और मतलब भी डिफरेंट है. रूट का मतलब हो गया कोई भी रास्ता, रोड या फिर कोई भी पाथ वगैरह, सड़क वगैरह या फिर रास्ता वगैरह. और ये जो रूट है आपका, इसका मतलब है ओरिजिन, इसका मतलब है कि कोई भी शुरुआत एक तरीके से. सेवेंथ इज स्टेशनरी एंड ये वर्ड भी स्टेशनरी है. स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है, यहाँ पे NERY है, यहाँ पे NERY है एंड दोनों का मतलब भी अलग अलग है. इस स्टेशनरी का मतलब होता है क्या, फिक्स यानी कोई भी चीज है वो स्थिर है, राइट. एंड ये स्टेशनरी है, जितनी भी आपकी जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह आप स्टेशनरी शॉप से जाते हो ना, तो जितने भी राइटिंग मटेरियल्स होते हैं वो ये वाली स्टेशनरी के अंदर आते हैं. नाउ द एट्थ वन इज, एक ये वर्ड स्ट्रेट है और इसको भी क्या पढ़ेंगे, इसको भी स्ट्रेट ही पढ़ेंगे बट दोनों का डिफरेंट मतलब है. इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट यानी कि एकदम सीधा, स्ट्रेट. और इस स्ट्रेट का मतलब क्या है, नैरो. नैरो का मतलब क्या होता है, बहुत ही बारीक सा, पतला. नाउ द नाइन्थ वन इज प्रैक्टिस एंड ये वर्ड भी आपका प्रैक्टिस है बट अगेन आपकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. इस प्रैक्टिस का मतलब है द एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस. और ये वाला जो प्रैक्टिस है इसका मतलब है टू डू अगेन एंड अगेन, किसी चीज को बार बार करना. 10th इज मेड. ये आपका मेड है और ये भी आपका मेड ही पढ़ा जाता है बट इस मेड का मतलब है फीमेल सर्वेंट, यानी कि जैसे घर वगैरह में आपकी नौकरानी वगैरह होती है, जो फीमेल सर्वेंट होती है उसको मेड बोलते हैं. और ये वाला जो मेड है MADE, इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना, टू मेक एनीथिंग, कोई भी चीज बनाना. 11th इज, ये नोटी वर्ड है, इसको भी नोटी वर्ड ही बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है बट इसका मतलब होता है विट. नोटी का मतलब क्या है, शैतान.
और ये वाला जो नोटी है इसका मतलब है डिफिकल्ट टू सोल्व, यानी कि जिसको सोल्व करने में कैसे हो, थोड़ी सी परेशानी हो, डिफिकल्ट हो थोड़ा सा सोल्व करने में। एंड द लास्ट वन इज, ये वर्ड है आपका प्रोसीड और ये वर्ड है आपका प्रोसीड। अब प्रोसीड का मतलब होता है टू गो बिफोर, किसी से पहले जाना, एंड ये जो वर्ड है प्रोसीड, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, किसी भी चीज को जारी रखना, कंटिन्यूएशन में करना, जारी रखना या फिर आगे बढ़ना एक तरीके से। Now that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. That's all for today and thank you for watching.